हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज बीपीएससी 69 से संबंधित एक जो है महत्वपूर्ण न्यूज है, इसको बताते हैं। बीपीएससी 69 के एग्जाम में पहले जो है ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शन रहता था। अब 5 ऑप्शन के जगह पर आपको केवल 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज अभी हम आपको दिखाते हैं अतुल कुमार का जो है ट्वीट है। अतुल कुमार जी जो है उनका ट्वीट है, अभी दिखाते हैं उनका ट्वीट आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अतुल कुमार जी का ट्वीट है कि 69th बीपीएससी जो है उसके एग्जाम में ऑप्शन विल बी चेंजेज। अब 4 ऑप्शन रहेगा और मार्किंग जो है निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, 1/3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है निगेटिव मार्किंग को? अब जो है 4 ऑप्शन के साथ जो है निगेटिव मार्किंग उसको 1/3 कर दिया गया दोस्तों। अब आपके पास 150 क्वेश्चन है, तो आपको सोच समझ के अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्योंकि अब 1/4 निगेटिव था पहले, तो उसके जगह पर कितना कर दिया है, 1/3 निगेटिव कर दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पेपर को उठाना चाहिए और उसमें पहला अटेम्प्ट प्रथम अटेम्प्ट जो आप कीजिएगा, उस अटेम्प्ट में आपको जो श्योर रहिएगा उसको बनाइए। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन आपको 150 में जितना क्वेश्चन श्योर क्वेश्चन रहेगा उनको आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड अटेम्प्ट लीजिए, उसमें जितना हो सके उसको बनाइए। थर्ड अटेम्प्ट में चूंकि अब 4 ऑप्शन है, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। इसलिए दोस्तों अभी कितना करीब 25 से 27 दिन बचा हुआ है, इसमें आप पूरा चेंज कर सकते हैं। और एग्जाम का पैटर्न चूंकि 1/3 निगेटिव है, और दूसरा जो है पेपर कैसा रहेगा, यूपीएससी पैटर्न का पेपर रहेगा। इसलिए दोस्तों इस सबको ध्यान में देते हुए आप लोग पूरा मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट जो है सियोर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात है कि क्वेश्चन पेपर को पहले जाइए, कोई बोधरेशन में आराम से परीक्षा में जाइए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पेपर को अटेम्प्ट करने के क्रम में जो है आप जो है गोला जो रखते हैं उसको उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर 1/3 निगेटिव है, अगर आप गोला भरने में गलत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा। और सिली मिस्टेक जो करते हैं कि थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उस मिस्टेक पर भी आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन बीपीएससी 69। क्योंकि इस बार सीट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत जो है जरूर रंग लाएगा। और एक और बात है कि आपका जो पेपर है, चाहे वह साइंस सेक्शन हो, उसके बाद जो हिस्ट्री का सेक्शन हो, हिस्ट्री पोर्शन हो सेक्शन हो, उसके बाद जो है मैथ का पोर्शन हो, तो इस सब का पेपर अच्छा पेपर सेटिंग हो रहा है। अभी बीपीएससी के द्वारा जो है बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम का भी आप लोग देखे होंगे कि पेपर जो था अस्तर वाला पेपर था, अच्छा पेपर पूछा गया है। दूसरी बात है कि आप बीपीएससी में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखिएगा, तो करंट अफेयर्स भी अंदर घुस करके पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि 1 लाइनर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर घुस के। अभी बीपीएससी शिक्षक वाला में पूछा था I2 U2 वाला क्वेश्चन, तो आप देखिएगा तो ये क्या कहते हैं इसको, एसपीडी में इसके बारे में दिया हुआ I2 U2। लेकिन ये जो है पूरा अगर अंदर जाके घुसिएगा तो ये अंदर में कि I2 इंडिया है, इजराइल है, UAE है और USA है, ये अंदर आपको मंथली मैगजीन जो उसमें भी दिया मिलेगा, या नहीं तो कोई अच्छा मैगजीन जैसे कि ये घटना चक्र का आता है, उस सब में आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। इसलिए दोस्तों आप करंट भी पढ़ते हैं तो उसको एक एक पॉइंट को क्लियर करके, क्योंकि बीपीएससी अब 1 लाइनर पर जोर नहीं दे रही है, अंदर घुस के आपसे कुछ भी पूछ सकती है। साइंस पोर्शन में अगर आप दोस्तों जाते हैं साइंस वाला पोर्शन में, तो साइंस के पोर्शन में जो बीपीएससी है अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है। साइंस में साइंस पोर्शन से भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे वो फिजिक्स का पोर्शन हो, चाहे वो केमिस्ट्री वाला हो, या तीसरा जो है बायो का जो पोर्शन है, बायोलॉजी
बायोलॉजी, तीनों पोर्शन से जो है अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। वन लाइनर नहीं है, केवल आप वन लाइन रट के चल जाइएगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा समझ भी होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर एसिड बेस से ही संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले, एसिड बेस, तो आपको एसिड बेस का डेफिनेशन अच्छा तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद उसका यूज कहाँ पे है, उसके बाद एसिड बेस से संबंधित कोई अति दे दिया, रिएक्शन दे दिया, तो रिएक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई जैसे कि आपको सोडा उडा है, जैसे कास्टिक सोडा है, NaOH है। अब सोडा के बारे में, इसके बारे में पूरा अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं रहेगा। और अगर क्वेश्चन आप मिस नहीं करते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आपका छटने, क्योंकि 1/3 निगेटिव बहुत होता है। अगर आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा, 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आप, तो 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन गायब हो जाएगा, एक सही क्वेश्चन हट जाएगा। तो ये भी एक मायने है। इसलिए आप अटेम्प्ट लीजिए, सोच समझ के अटेम्प्ट लीजिए और पूरा परफेक्ट रहिए, तब जाकर के उस पर टिक लगाइए। ऐसे नहीं अटकरी पंचडेढ़ से कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक बात है, हिस्ट्री पोर्शन भी है, हिस्ट्री पोर्शन को भी आप बढ़िया से डील कीजिए, चाहे वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को देख लीजिए या जो भी मटेरियल आपके पास इस समय है उसको अच्छा तरह से सरसरी निगाह से 2-4 बार पढ़िए। इससे क्या हो जाएगा कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। और अगर आपका कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस अधिक से अधिक रहता है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लड़का लोग क्या करता है, ज्यादातर क्या होता है कि डायलेमा में बहुत ज्यादा रहता है, और डायलेमा में जब रहता है कि ये हमारे, इस चक्कर में जो है ज्यादा गलती करके आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आज ही का न्यूज है, आज ही ये अतुल प्रसाद जी जो है ये ट्वीट किया है। ट्वीट आप लोगों को ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि ट्वीट में क्या दिया हुआ है, कि वो क्लियर लिखा हुआ है कि 69th बीपीएससी से रिलेटेड जो है उसका ट्वीट दिखाते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ है, देखिए जो करते हैं, देखिए 69th बीपीएससी लिखा है, इन इंटीग्रेटेड 69th CEE देयर विल बी 4 आंसर ऑप्शन होगा एंड 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग जो है अभी आपका सब कुछ पोर्शन, सारा पोर्शन चल रहा है, थोड़ा बहुत टेस्ट लगाइए और कंफर्म होकर के आगे काम कीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा हॉल में परीक्षा कैसा बुझाए तो फैमिलियर रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। और जो भी पोर्शन को आप पढ़िए उस पोर्शन को पूरी तरह से तैयार होके, मान लीजिए आप साइंस पोर्शन में जा रहे हैं, तो साइंस पोर्शन अगर आपका अच्छा से तैयार है तो आपका ये समय भी बचाएगा और दूसरा जो है आपका निगेटिव भी नहीं ले जाएगा। जिससे एक पोर्शन में, चूंकि साइंस पोर्शन में 30 क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन में मान लीजिए 25 से 26 क्वेश्चन आप सही मार दिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह करंट का पोर्शन है, करंट का पोर्शन है, करंट आप सही से पढ़ लिए और एक नहीं कम से कम 2 मैगजीन से पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। करंट चूंकि बहुत लोग मिस करता है, बार बार पढ़िए, थोड़ा डिटेल में भी जाइए, उसके बारे में जानकारी रखिए, जिससे करंट का अगर क्वेश्चन सही मार दिए तो आपका स्कोर हाई हो जाएगा। और गलती कम करने का प्रयास कीजिए, चूंकि अब जो है 1/3 निगेटिव है। हमको जहां तक लगता है कि फाइनली जो जाएगा इसका कटअप उटअप वो तो पेपर देखने के बाद बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते हैं, पेपर देखने के बाद। लेकिन 1/3 निगेटिव है तो लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेगा और आराम से तो 100 या उससे उसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि चूंकि सीट भी इस बार बहुत ज्यादा सीट नहीं है बीपीएससी में जो है सीट बहुत ज्यादा नहीं है, तो सीट बहुत ज्यादा जो नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कम लड़कों का सिलेक्शन होगा। मान लीजिए अभी कितना 500 सीट है, मान लीजिए एक तो 500 सीट है तो 10 टाइम्स देता है या 11 टाइम्स या 12 टाइम्स देगा, तो 11 या 12 टाइम्स देगा तो 5 से 12 5 से 60, 6000 मान लीजिए, 6000 नहीं 7000 रिजल्ट दिया। ये तो 7000 रिजल्ट में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका जो हर एक पोर्शन है, चाहे वह साइंस का पोर्शन हो, चाहे वह करंट का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री पोर्शन हो, चाहे वो अदर पर्सन और जो है उसको अच्छा तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को वोट करके पढ़ के जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन खास करके ये 3 पोर्शन पे आपको विशेष फोकस रहना चाहिए।
और एग्जाम में जाइए कूल होकर के, पूरा बढ़िया से एग्जाम को लिखिए और जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही एक नया इन्फॉर्मेशन था, इसलिए सोचे आप लोगों के साथ इसको शेयर कर ले। दोस्तों आप लोगों से एक और आग्रह है कि मेरा चैनल जो है क्रेजी चैनल क्रेजी एमर्स जीके क्लासेस जो है, इस क्रेजी एमर्स जीके क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फर्दर कोई भी सूचना बीपीएससी 69 या बिहार से संबंधित एग्जाम से संबंधित कोई सूचना अगर आता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा और इनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो दोस्तों आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। और एक बात कहते हैं कि कहता है कि बहुत बड़े शायर का है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा की। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कीजिए तो भगवान पूछे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मेहनत कीजिएगा तो कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मेहनत जो है हर चीज का सॉल्यूशन, मेहनत प्लस प्लान के तहत मेहनत कीजिए और डायरेक्शन सही रहना चाहिए, डायरेक्शन सही रहना चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगला क्लास में बात करते हैं, या कोई नया इंफॉर्मेशन बीपीएससी से रिलेटेड 69 से रिलेटेड आएगा तो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए।